पश्चिम बंगाल के आसनसोल में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार टीएमसी ने इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अब तक कोई चुनाव नहीं जीता है। उन्हें बीजेपी के हाथों हार का मुंह ही देखना पड़ा है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने शॉटगन को आसानी से हरा दिया था। कांग्रेस में जाने के बाद शॉटगन को हार ही नसीब हुआ। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा अब टीएमसी में जाकर जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि यहां भी शत्रुघ्न सिन्हा का खेल खराब होता दिख रहा है, क्योंकि आसनसोल सीट पर टीएमसी अब तक कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीती है। मतलब आसनसोल ऐसी लोकसभा सीट है जो टीएमसी के लिए काफी मुश्किल है। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में शॉटगन के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। ममता बनर्जी ने भी इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को उतार कर नया दांव खेला है। हालांकि बीजेपी ने भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है और एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को मात देने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने प्रचार में मिथुन चक्रवर्ती से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव को भी मैदान में उतार दिया है। लड़ाई बाहरी बनाम बंगाली बाबू की छिड़ी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आसनसोल प्रतियोगिता में एक बाहरी व्यक्ति को लाने का आरोप लगाया है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि वो अब केवल बिहारी बाबू नहीं हैं, बल्कि एक बंगाली बाबू भी हैं। वो अक्सर अपने प्रचार भाषणों में बंगाली में टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि अब बिहार बाबू के साथ मैं बंगाली बाबू भी हूँ। ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया और मुझे बंगाली में कहा, आप आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, आप ना नहीं कह सकते हैं। बाहरी कहे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुझे यकीन है कि यहाँ कांग्रेस और वामपंथी उम्मीदवार भी खुद को आसनसोल के पुत्र कह सकते हैं। हालांकि शॉटगन के लिए चिंता की बात यह है कि आसनसोल लोकसभा सीट टीएमसी के लिए काफी मुश्किल माना जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस सीट पर अब तक जीत हासिल नहीं की है। 1957 से 1967 तक आसनसोल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी और सीपीआई-एम ने इस सीट पर जीत दर्ज की और 2014 के मोदी लहर में बीजेपी ने पहली बार आसनसोल सीट पर कब्जा जमाया, जब बाबुल सुप्रियो को जीत मिली। हालांकि बाबुल सुप्रियो द्वारा इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या शॉटगन आसनसोल सीट पर टीएमसी का खाता खोलने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल चुनावी समीकरण को देखें तो उनके लिए ये सीट जीतना उतना आसान नहीं रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस सीट पर पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।